आखिर क्या है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर? आत्मा का वास या मानसिक बीमारी? आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, जहां हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ खास केस स्टडीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपका कल एकदम सुनहरा हो। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की। अब इसे वास कहे या एक मानसिक बीमारी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा व्यक्तित्व यानी एक से ज्यादा पर्सनैलिटी बसती हैं। इनको पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था। इस मानसिक बीमारी की जड़ ये है कि जब एक इंसान किसी भी तरीके से सदमे से बाहर नहीं निकल पाता तो वो अपने मानसिक संतुलन को संभालने के लिए अपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूप पैदा करने लगता है ताकि वो उन दुखदायी स्थितियों से दूर हो जाए और उनका ध्यान भटक जाए। पर इस बीमारी की सबसे हैरान करने वाली विशेषता ये है कि एक इंसान को खुद से कभी नहीं पता लग पाता कि उनके जीते जी उनके अंदर बसती है एक की जगह कई सारी पर्सनैलिटियां। डॉक्टर अकरॉन ने कई मरीज देखे हैं जिनको DID है यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और उन्होंने बताया कि अधिकतर समय DID के मरीजों का एक बहुत ही दुखदाई और अपमानजनक बचपन रहा होता है, जिसके सदमे के कारण बचपन से ही उनका व्यक्तित्व कई हिस्सों में बढ़ जाता है और अन्य व्यक्तित्व उभर के सामने आते हैं। आपने अपरिचित मूवी तो देखी ही होगी। हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ जिसमें अम्बी भी था। अगर आपने ये खास मूवी देखी है तो इसमें आपको पता होगा कि बचपन में आखिर किस तरह से उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उसके अंदर से दो पर्सनैलिटियां निकलती हैं। एक रोमांटिक रोमियो की जो ठीक से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता, और दूसरा अपरिचित की जो इस जमाने में जस्टिस की बातें करता है क्योंकि उसकी बहन को बचपन में इंसाफ नहीं मिला होता। दोस्तों, जब इन अन्य व्यक्तित्व का जन्म होता है वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं और एक इंसान की पहचान ही बदल देते हैं। इन अन्य व्यक्तित्वों का नाम अलग अलग हो सकता है, आवाज भी अलग अलग हो सकती है, उनकी पसंद या नापसंद भी अलग अलग हो सकती है, लिखने और बोलने का तरीका अलग होता है और रख रखाव, कपड़े, खाने की पसंद सब अलग होती है। DID मरीज के साथ रहने वाले परिवार के सदस्य या उनके दोस्त आसानी से समझ जाते हैं कि कब वो अपने प्रिय से बात कर रहे हैं और कब उसी प्रिय की एक अलग व्यक्तित्व से। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों व्यक्तित्वों के बीच कितना अंतर होता होगा। दोस्तों, डॉक्टर बताते हैं कि DID के मरीज को अगर बताना चाहोगे कि उनके अंदर कई व्यक्तित्व है तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। जब उनके शरीर पे अनेक व्यक्तित्व का जोर चलता है तब उनको उस समय का कुछ याद नहीं रहता। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सभी व्यक्तित्वों के अपने अलग दिमाग और अलग याददाश्त होती है। हाल फिलहाल में अभिषेक बच्चन की एक खास वेब सीरीज तो आपने देखी होगी, इनटू द ब्रेथ, जहां पर आपने अभिषेक बच्चन की कहानी को भी बड़े ध्यान से देखा होगा, जो कि खुद एक मनोवैज्ञानिक, एक डॉक्टर होता है, और किस तरह से उसका जीवन खुद बदल जाता है ये भी आपने इस खास वेब सीरीज में जरूर देखा होगा। चलिए अब आपको कुछ खास केस स्टडीज के बारे में बताते हैं। 40 साल की उम्र तक मेलानी गुडविन को अपनी 16 की उम्र से पहले की जिंदगी की कोई याददाश्त नहीं थी, पर एक पारिवारिक घटना की वजह से जब वो डॉक्टर एकरोनो के पास जाने लगी तो उनको पहली बारी महसूस हुआ कि उनके अंदर उनके सिवा अन्य व्यक्तित्व का वास है। डॉक्टर ने उनकी मदद की और दोनों ने ये पता लगाया कि वो अन्य व्यक्तित्व मेलानी की जिंदगी में 3 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र में पैदा हुई है, जिसके कारणवश मेलानी को 16 साल की उम्र से पहले का कुछ भी याद नहीं है। मेलानी बताती है कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, ये उम्र भर रहती है, तो उनको अपने सभी अन्य व्यक्तित्व को अपनाना पड़ता है ताकि वो परेशान ना हो और सब एक शरीर में सुख शांति से वास कर सके। डॉक्टर्स बताते हैं कि अपनी अन्य व्यक्तित्व को अपनाने के बाद एक DID मरीज इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकता है और जड़ से खत्म करने का आज भी इसका वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश की जा सकती है। दरअसल दोस्तों, इस बीमारी के कई मशहूर केसेस भी रहे हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, और उसमें से एक है क्रिस कोस्टनर का। क्रिस कोस्टनर
सिजमोरे अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर DID मरीज रह चुके हैं। माना जाता है कि वो एक साधारण औरत थी जिनकी शादी हो रखी थी और बच्चे भी थे। उनकी जिंदगी ठीक ही चल रही थी और कई बार वो एक ऐसा रूप धारण कर लेती थी जो गृहस्थी में व्यवस्था नहीं रखना चाहती थी। वो अपने पति और बच्चों को पहचान ही नहीं पाती थी। कुछ समय बाद जब उनको एक थेरेपिस्ट के पास ले जाया गया तो उनका इलाज शुरू होने के बाद पता लगा कि उनके अंदर 3 व्यक्तित्व का वास है। इलाज कराने के बाद क्रिस ठीक महसूस करने लगी। डॉक्टर्स ने भी सहमति भरी और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इलाज करने में। पर अब आती है हैरान करने वाली बात। कुछ साल बाद क्रिस फिर से कुछ न कुछ उल्टा करती हुई और सोचती हुई नजर आती थी। फिर दोबारा वो थेरेपिस्ट के पास गई। उन्हें पता लगा कि उनके अंदर 3 नहीं बल्कि 22 व्यक्तित्वों का वास है, यानी कि 22 डिफरेंट पर्सनैलिटीज। माना जाता है कि उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की और एक बारी तो वो 109 किलो के वजन तक पहुंच गई, क्योंकि उनको अपने सभी अलग व्यक्तित्व को खिलाना पड़ता था और सबकी पसंद एक दूसरे से अलग थी। उनके कुछ व्यक्तित्व को गाड़ी चलाने आती थी तो कुछ को नहीं। उनकी बेटी बॉबी बताती है कि एक दफा वो जो शॉपिंग मॉल में गई तो क्रिस ने गाड़ी चलाई थी, पर जब मॉल से वापस आने का समय हुआ तो उनको गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी। वो डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदलती रही, पर माना जाता है कि उनकी तबीयत अगर किसी ने सुधारी है तो वो थे उनके 8वें डॉक्टर टोनी ने, जिन्होंने कई बारी प्रयास किया और आखिर में क्रिस को उनकी सभी व्यक्तित्वों से रूबरू करवा दिया। इसके बाद क्रिस ने उन सभी व्यक्तित्व को अपनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस बीमारी के साथ रहना आसान नहीं है, पर अगर सही समय में आप इसके संकेतों को भाप सके तो अपने कई व्यक्तित्व को अपना के एक सुख शांति की जिंदगी आप बिता सकते हैं। तो आशा है DID के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया, यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।